अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आशिक मीर। हाल ही में नीट इम्तिहानात के नताइज सामने आए, जिनमें वादी कश्मीर के तलबा ने भी शानदार कामयाबी हासिल की। और इन्हीं में से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जनूबी कश्मीर के पुलवामा से ताल्लुक़ रखने वाले दो होनहार स्टूडेंट, जिन्होंने इन इम्तिहानात में शानदार कामयाबी हासिल की। सबसे पहले आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो दोनों को। आप मुझे बताइए किन किन हार्डशिप्स का सामना फेस करना पड़ा आप लोगों को इन इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करनी। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, और उसके बाद अपने पेरेंट्स का, उसके बाद होप मैनेजमेंट का और होप के टीचर्स का, जिन्होंने मुझे ग्रूम करने में एक अहम और उम्दा रोल प्ले किया। बेसिकली सर, एक तो मेरी इस प्रिपरेशन के दौरान दो सबसे बड़ी हर्डल्स आई। एक तो आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन, और उसके बाद फिर साइमल्टेनियसली कोविड-19 की सिचुएशन। और सर, इस दौरान हमारे साथ ये हुआ कि जो बाहर के बच्चे थे उनको ज़्यादा एक्सपोजर होने के कारण वो हाई स्पीड इंटरनेट और बाकी फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते थे। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ जनूबी कश्मीर को खासकर यहाँ पे, हालांकि बाकी कश्मीर में कभी कभी तो हाई लो स्पीड इंटरनेट खुला होता है, लेकिन जनूबी कश्मीर में लो स्पीड इंटरनेट भी कभी कभी अवेलेबल नहीं होता है, और हाई स्पीड की तो बात ही नहीं है। लेकिन सर, हमने इन हालात को थोड़ा अपने हिसाब से अडेप्ट किया, सिचुएशन को अपने हिसाब से अडेप्ट किया, और अपने मोरल को डाउन होने नहीं दिया। और सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत उम्दा कामयाबी से नवाजा। आप मुझे बताएं, जो गुज़िश्ता साल से यहाँ पर इंटरनेट जो है, तेज़ रफ्तार इंटरनेट, उस पर मुसलसल अभी भी पाबंदी जारी है, और इस दौरान कोविड के चलते भी किस तरह आपकी एग्ज़ाम की तैयारियां हुई? जी सर, जब इंटरनेट शट डाउन हुआ तो हमारे पास कोई ऑप्शन लेफ्ट नहीं रहा सिवाय ऑफलाइन खुद खुद पढ़ने के। सो जब सर फिर 2G ओपन हुआ तो हमें होप क्लासेस की तरफ से फ़ोन आया कि एक हॉस्टल में आपको पढ़ाया जाएगा। फिर हम उधर ही पहुंच गए और हमें वही पढ़ाया गया। हम अगर वो नहीं होता तो हमारी सिलेक्शन बहुत मुश्किल होती। हम इसलिए बहुत शुक्रगुजार है होप क्लासेस का। इस दौरान जो पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट की अगर हम बात करें, तो जनूबी कश्मीर में अक्सर देखा गया है, जो हालात बने हुए हैं जनूबी कश्मीर में, अक्सर वहाँ पर कभी एनकाउंटर तो कभी कुछ और होता रहता है। तो इस बीच किस तरह से पेरेंट्स का सपोर्ट रहा आप दोनों को? बेसिकली सर, मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँगा तो मुझे उन्होंने कभी भी ज़्यादा डाउन नहीं होने दिया। मुझे उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। और इनफैक्ट सर, हमारे साथ एक ट्रेजेडी भी हुई कि मेरे घर पे मेरे ग्रैंडफादर और मेरे अब्बू दोनों कोविड पॉजिटिव थे। बट सर, मेरे अब्बू ने उन सिचुएशंस को मेरे सामने आने की वो मतलब सहमत नहीं की सर। और सर, मुझे इन सब चीज़ों से बरकस रखा और मुझे किसी और जगह भेजा अपनी बुक्स को लेके। हालांकि मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हुआ था उन दिनों। मुझे लगा अब हमारे घर पे कोई नहीं बचेगा, मैं क्या करूँगा फिर। लेकिन सर, मेरे अब्बू मुझे, वो क्वारंटीन सेंटर में थे, वो मुझे वहाँ से गाइड करते रहे, बेटा तुम टेंशन नहीं लेना, तुम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना। और सर, होप वालों ने भी मुझे उन दिनों बहुत ही ज़्यादा हेल्प की। और सर, मैं होप क्लास का बहुत ही ज़्यादा, और मेरा पहला अटैम्प्ट था, मेरा थोड़ा सा जो सक्सेस मिला अल्हम्दुलिल्लाह, इसका क्रेडिट होप क्लास को जाता है। आप मुझे बताएं, आपके पेरेंट्स का किस तरह का सपोर्ट रहा? अगर हम पेरेंट्स के सपोर्ट्स के हवाले की बात करें, जहां पर आप रह रहे हैं, आप पुलवामा के रहने वाले हैं, अक्सर वहां पर हालात ख़राब रहते हैं, और इस बीच पढ़ाई करना, वो भी एक तरफ से कोविड और दूसरी तरफ से जो हालात है जनूबी कश्मीर में गुज़िश्ता एक साल से पूरा बंद है, तो इस बीच किस तरह से पढ़ाई की प्रिपरेशन? Sir, actually we are used to it now. We have learned how to live in it. So sir, हमें ये नॉर्मल चीज़ें अब लग रही है, हम इसी तरह पढ़ रहे हैं अब। तो आखिर में आप दोनों से जानना चाहूँगा कि कश्मीर के जो नौजवान है, अगर असल में देखा जाए तो पुलवामा जैसे साउथ कश्मीर पूरा हम देखें, तो साउथ कश्मीर की सही मायनों में तस्वीर जो है वो सारे व्यूवर्स के सामने है। ये है यहाँ के नौजवान, जिनको अक्सर किसी और नज़र से देखा जाता है, लेकिन असली तस्वीर जो है साउथ कश्मीर की, वो ये दो है जिन्होंने नीट में क्वालिफाई किया है, और बहुत ही अच्छी शानदार कामयाबी, मैं कहूँगा शानदार कामयाबी हासिल की है। आखिर में आपसे जानूँगा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए आप दोनों की तरफ से क्या मैसेज है? मैं सर इतना ही कहूँगा कि यहाँ पे जो सिचुएशन है, टर्मोइल है, इंस्टेबिलिटी है, बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट है। लेकिन सर, अब चेंज इज़ द नेचर ऑफ लाइफ। इंसान को अपने आप को अडाप्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिज एनवायरनमेंट। वही सर इंसान की असली पहचान होती है। अब हमारे किस्मत में, हमारे तकदीर में लिखा है कि हम इन्हीं सिचुएशंस में ज़िंदगी बसर करें, चाहे इनके पीछे किसी का भी हाथ हो। लेकिन सर, हम बेबस है,
اور اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے. اور سر ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی طالب علم کو, خاص کر کشمیری طالب علم کو عمدہ کامیابی سے نوازے اور اپنے دامن میں. آپ دونوں نے ہم سے بات کی اور صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو واقعی میں ان ہونہار نوجوانوں نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ کشمیر کا ہر ایک نوجوان غلط کاموں میں نہیں پڑا ہے, اور ان لوگوں نے ان نوجوانوں کے لیے بھی ایک مثال قائم کی ہے. سری نگر سے عارف بٹ کے ساتھ عاشق میر, کشمیر کراؤن کے لیے. ملک کس تعمیر سے ترقی مز اشتراک تہندس پرت قدمس پہ تہند ہم سفر کشمیر ٹربو TMT سری, چاہے بنیلیتن یا طوفان محفوظ روزیو تھی تو تہند مکان پان نو تہند پنن کشمیر ٹربو TMT سری, ٹرسٹ اینڈ ریلائبلٹی. یورپین سٹائل فرنیچر دنیا میں ہر کسی کا دل جیتنے کے بعد اب وادی کشمیر میں پہلا 3D شو روم ہیٹل فرنیچر, جس میں کوئی کیل نہیں اور جرمن لکڑی میں اٹالین فنیشنگ سے تیار کیا ہوا فرنیچر. وزٹ ہیٹل فرنیچر, ڈاکٹر باغ نوگام بائی پاس ٹو نٹی پورہ روڈ, سری نگر. فون نمبر 9149494043, 019435188181.